हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप चार्ट्स देखते वक्त कंफ्यूज्ड फील करते हो, कब एंट्री लेनी है, स्टॉक एक्सटेंडेड है या हेल्दी है, और कौन सा सेटअप ट्रेड वर्दी है, तो प्रॉब्लम आपका चार्ट सेटअप है, आप नहीं। मैं आपको मेरा वो एग्जैक्ट चार्ट लेआउट और चार्ट सेटअप दिखाने वाला हूँ, जिससे मेरी ट्रेडिंग सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और क्रिस्टल क्लियर हो गई। अगर आपका चार्ट सेटअप गलत है तो या तो आपको एंट्रीज लेट मिलेगी, या आप एग्ज़िट गलत करोगे, या आप रॉन्ग सेटअप्स को ट्रेड करोगे। बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, आपको वो फुल चार्ट सेटअप का सिस्टम मिल जाएगा, जो आपके चार्ट लेआउट को नॉइस से क्लैरिटी और डाउट से कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देगा। मैं हूं हसी बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों की मेंटरशिप और ट्रेनिंग के अंदर मैंने अपना ये चार्ट लेआउट, चार्ट सेटअप बिल्ड किया है, जो मैं आपसे आज पूरी तरह से शेयर करने वाला हूँ। और चार्ट सेटअप का, चार्ट लेआउट का इम्पॉर्टेंस ये है कि ये आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन टाइमली मैनर प्रोवाइड करता है, जहाँ आपको दिखेगा कि ये सेटअप अच्छा है या इस सेटअप में ये शॉर्ट कमिंग्स है। आपको क्लियरली सिग्नल्स देगा कि क्या चीज़ स्टॉक्स में हमें देखनी चाहिए। एंड दिस सेटअप इज़ वेरी क्लीन एंड वेरी सिंपल। इसमें बिल्कुल भेलपुरी जैसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, जहाँ ढेरों इंडिकेटर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चीज़ें काफ़ी लगी है बट सिंपल वे में क्लियर आपको दिखाती है। तो क्लीन लेआउट है एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। तो चलिए मैं आपको अभी चार्ट पे ले जाके एक बाद एक सभी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है मेरा चार्ट लेआउट। अब ये 2 पार्ट में क्यों है कि ऊपर मैं लगा के रखता हूँ इंडेक्स को, या तो मेरा स्मॉल कैप का इंडेक्स लगा रहेगा, स्मॉल कैप 250 और मिड स्मॉल कैप 400। इस 2 इंडेक्स को मैं ऊपर लगा के रखता हूँ और इसमें आप देखेंगे 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये मुझे एक एनवायरनमेंट एनालाइज करने में हेल्प करता है। जब भी एनवायरनमेंट यानी इंडेक्स 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, दिस पर्पल लाइन इज़ 10, येलो इज़ 20 एंड ये आप देखिए उसके नीचे चल रहा है, तो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रेड नहीं करता हूँ। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग एंड अननेसेसरी लॉसेस। तो मैं पेशेंटली यहाँ वेट करता हूँ। तो इस तरह ये मुझे क्लियर सिग्नल देते हैं। दूसरा, जब ये एनवायरनमेंट ऐसा नीचे चल रहा है तो मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक को गेज करने में हेल्प करता है। इसलिए नीचे में स्टॉक्स लगे, यहाँ एनवायरनमेंट नीचे है और अगर स्टॉक ऊपर है उस टाइम में, तो मैं उसे मान के चलूँगा कि इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो इस तरह मैं उसे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करता हूँ। इसलिए ऐसे लेआउट को बना के रखता हूँ। और दूसरा पर्पस है लेआउट का कि यहाँ ऊपर में मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे भी कर देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे 10 मूविंग एवरेज एंड 30 मूविंग एवरेज को लगाता हूँ और स्टॉक को वीकली और डेली पे कंपेयर करने के लिए, ताकि वीकली में क्या ट्रेंड है एंड डेली में क्या ट्रेंड है ये देखने के लिए ऐसा लेआउट बना के रखता हूँ। तो इसलिए 2 स्क्रीन लेआउट मैं यूज़ करता हूँ फॉर दिस पर्पस। तो आपको फुली लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि आप यहाँ कैंडल्स देख सकते हैं। इस पे मैं बार कैंडल्स लगाता हूँ जस्ट फॉर माई ईज़। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई भी कैंडल लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं, आप देखेंगे तो हॉलो कैंडल्स लगाता हूँ। अगेन मुझे ये हेल्प करता है ईजीली, मेरी आदत हो गई है ये देखने में। आप चाहे तो यहाँ कैंडल्स में आपको जो भी लेनी है, आप ये नॉर्मल कैंडल्स भी लग सकते हैं, बार भी रख सकते हैं, और वॉट एवर सूट्स यू। बट मैं हॉलो कैंडल्स लगा के रखता हूँ फॉर माई ईज़ ऑफ यूज़। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका क्या एडवांटेज है। यहाँ नीचे में आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम्स लगे हैं। तो ये सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर है। इस पर मैंने बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, तो रेलिवेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो आपको समझा देगा कि वॉल्यूम्स मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। तो
ये सिंपल वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है मेरे लेआउट में। अब आपको मैं दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ कि इसमें मैं और क्या क्या यूज़ करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइनस जो आपको दिख रहा है 338, तो इसका यूज़ केस क्या है। उसके सबसे पहले हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं। तो मैं कौन से मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, यहाँ पे आप येलो देख सकते हैं, दिस येलो इज़ 20 मूविंग एवरेज। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का मुझे ट्रेंड दिखाता है। जब भी स्टॉक उसके ऊपर रहा मतलब स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड, एंड 50 मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है। तो अगर स्टॉक उसके नीचे है, जैसे इस केस में यहाँ नीचे है, तो मैं तब ये टाइम पे स्टॉक को एंट्री नहीं लेता हूँ। हो सकता है कि मेरे कोई मूव्स मिस हो जाए। सपोज़ अगर ये सेटअप था तो ऑब्वियसली यहाँ पे था, तो मैं इसमें एंट्री नहीं लेता, तो मेरा ये मूव मिस हो जाता, बट आई कुड हैव एंटर्ड हियर। तो ये कॉन्सेप्ट पे मैं वर्क करता हूँ। 50 मूविंग एवरेज के प्रोज एंड कॉन्स है। तो मुझे हो सकता है एंट्रीज मिस हो जाए, बट एज अ ट्रेडर मुझे पता है उसके एडवांटेजेस क्या है, तो आई डोंट ट्रेड बिलो 50 मूविंग एवरेज, इसलिए 50 मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ। दूसरा जो ये 3.49 है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिखाता है कि डिस्टेंस फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज। तो इस केस में ये 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है तो माइनस दिखा रहा है। इन सम केसेस जैसे इस स्टॉक में आप देखें तो 17 हो गया, तो ये 20 मूविंग एवरेज से 17% अवे है। मतलब अगर स्टॉक 5 से 8% अवे रहता है 20 मूविंग एवरेज से, तो मैं उसे ट्रेड करता हूँ फॉर प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पर्पसेस। क्योंकि इतना 20 मूविंग एवरेज से डिस्टेंस रहा तो एक पुल बैक का चांस रहता है, चांसेस है कि एक्सटेंडेड स्टॉक एंट्री मिल जाए। तो ये देखने के लिए मैं ये एक इंडिकेटर लगाता हूँ। इसे कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम EMA SMA क्लोज 20। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपको देखिए सिंपल यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे नंबर 11 दिखते होंगे। आपको भी लगता होगा बहुत सारे इंडिकेटर्स है। इंट्रो में तो कहा कि इंडिकेटर ज़्यादा नहीं लगाते, बट लेआउट इतना क्लीन है बिल्कुल, इसमें और कुछ नहीं ऐड होगा, सिंपल चीज़ें आजू बाजू लगी है फॉर इन्फॉर्मेशन। देन दिस 5.62 जो है वो दिखा रहा है एवरेज डेली रेंज, मतलब एक स्टॉक का ऑन एन एवरेज डेली कितना मूवमेंट रहता है। तो मैं स्टॉक्स 3% के ऊपर वाले एवरेज डेली रेंज को ट्रेड करता हूँ। इसे ADR भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ADR परसेंटेज या एवरेज डेली रेंज 3 और उसके ऊपर वाले स्टॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर द रीज़न कि वो फास्ट मूविंग है और ज़्यादा मूव देते हैं। स्लो मूविंग जो उससे नीचे है, तो लार्ज कैप्स हो गए नॉर्मली, ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूँ। ये 87.50 आप देखेंगे तो वो बाइंग फोर्स है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। तो उसका स्वीट स्पॉट 20 to 60% मैं देखता हूँ। और नॉर्मली अगर आप देखें यहाँ पे तो इसे कहते हैं लोएस्ट पॉइंट इन लास्ट 66 डेज। ये इंडिकेटर है जो यहाँ लगा हुआ है। तो उसका यूज़ केस ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉज या ट्रेंड दिखाता है स्टॉक में। तो 20 से 60 मतलब स्वीट स्पॉट है, बहुत एक्सटेंडेड भी नहीं है स्टॉक, और अच्छा बाइंग फोर्स है। और अगर आप देखें जब स्टॉक कुछ ऐसे उसमें रहे तो आप यहाँ देखिए बाइंग फोर्स 5 पे आ गया है, क्योंकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड भी है और कुछ उसमें सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है। तो आपको ये भी देखने में हेल्प करता है कि कितना एक्सटेंडेड है या उसमें कितना फोर्स है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक के लिए हम ये वाला इंडिकेशन यूज़ करते हैं। एंड देन आप यहाँ पे देखिए पर्पल डॉट्स है, तो इस पर भी मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो ये दिखाता है, ये तभी बन के आता है कि एक स्टॉक में अगर 5% से ज़्यादा का मूव हुआ है विथ मोर देन 5 मिलियन वॉल्यूम, यानी इस केस में 5 लाख वॉल्यूम, तो उसके नीचे डॉट आ जाएगा। तो आपको ये क्लियरली सिग्निफाई ये करता है कि स्टॉक विथ वॉल्यूम ज़्यादा परसेंटेज मूव हुआ है, और जितने पर्पल डॉट्स रहे तो दिखाता है कि बहुत ही फास्ट मूवर स्टॉक है एंड वेरी लिक्विड स्टॉक। तो इसे कहते हैं कंबाइंड अप डाउन विथ वॉल्यूम। ये भी अवेलेबल है इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे, ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे ये इन्फॉर्मेशन देता है। देन यहाँ पे आप ये देखेंगे 20 लिख के आ रहा है, तो ये बताता है कि स्टॉक 20% सर्किट में है या नहीं। यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ भी चेंज होती है। तो मैं बिलो 10% सर्किट वाले स्टॉक को ट्रेड नहीं करता, 5% वाले खास करके, क्योंकि बहुत ही इलिक्विड रहते हैं। और प्लस उसमें अगर ASM LTASM भी आता है लिख के, तो वो बताता है कि इसमें भी लिक्विडिटी इश्यूज़ है, तो उसे भी मैं अवॉइड करता हूँ। तो दिस इज़ अ पेड इंडिकेटर, बट ये टाइमली इन्फॉर्मेशन देता है। साथ में ये अर्निंग्स भी बताता है कि कब अर्निंग्स आ रही है। जैसा आप
यहाँ देख सकते हैं ये जो अर्निंग है वो ट्रेडिंग व्यू की एक्यूरेट नहीं रहती है, तो या तो आप NSE की वेबसाइट पे चेक कीजिए, या इसमें यहाँ पे एक ऐसी डॉटेड लाइन बन के आ जाती है जब अर्निंग्स अनाउंस होने वाली रहती है, तो क्लियरली वो दिखा देता है कि कब अर्निंग्स है। और उसमें दूसरे भी चीज़ें हैं, वो क्वार्टरली अर्निंग्स और ये सब भी एक टेब्यूलर फॉर्म में दिखाता है, बट मैं उसे यूज़ नहीं करता, बट ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उसे यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से मेरा चार्ट का लेआउट है। अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो मैं एक 200 डे मूविंग एवरेज को भी लगाता हूँ, बट चार्ट्स पे नहीं रहता है, वो तभी रखता हूँ मैं जब बहुत मार्केट में करेक्शंस आ रहे हैं या कोई स्टॉक बड़े करेक्शन से बाहर आ रहा है। तो अगेन 200 मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं ये रूल फॉलो करता हूँ तो ये मूव मेरा मिस हो जाता, बट नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें यहाँ पे एंट्री देने के अगेन अपॉर्चुनिटी है, सो आई विल वेट फॉर माई अपॉर्चुनिटी। पॉइंट इज़ कि मुझे एक स्टॉक से पैसा बनाना है, ऐसा नहीं कि उसके यही पर्टिकुलर प्राइस लेवल से उसे ख़रीदना है। सो इट्स ओके, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक अच्छे से वर्क नहीं करता, तो मैं प्रोबेबिलिटी के साथ जाना प्रिफर करता हूँ। तो मोटा मोटी आप देखें तो ये था मेरा पूरा लेआउट। तो मेरा लेआउट मुझे हेल्प करता है ट्रेंड एनालाइज करने में, स्टॉक में लिक्विडिटी गेज करने में और इलिक्विड स्टॉक्स को अवॉइड करने में। वॉल्यूम्स मुझे बेस का कंसोलिडेशन क्वालिटी बताता है और एक स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस है कि नहीं, वो सब हेल्प करने में, इसलिए मैं सिंपल वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो लगा के उसमें रखा है। तो साथ में अगर आप यहाँ देखें तो एक सिंपल टर्नओवर का भी इंडिकेटर लगा हुआ है मेरा, जो मुझे टर्नओवर यानी लिक्विडिटी फोर्स एक्सप्लेन करता है। इस पर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया है, आप वहाँ भी समझ सकते हैं कि इसका यूज़ केस क्या है, बट इन शॉर्ट ये बता दूँ कि लिक्विडिटी फोर्स आपको ये बताता है कि एक स्टॉक में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में उसका टर्नओवर भी जंप हो रहा है, मतलब उसमें इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है। तो इसलिए वो देखने के लिए मैं इसे लगाता हूँ। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल दूँ तो आप देखिए इस स्टॉक में यहाँ पे 3.09 था टर्नओवर, और वो ग्रीन नंबर्स देखिए चेंज होके एकदम 20 हो गया। 3 से 20 इज़ ऑलमोस्ट अ 7 टाइम जंप इन लिक्विडिटी, विच इज़ अ क्लियर साइन कि इस स्टॉक को मुझे रखना है क्योंकि इसमें टर्नओवर जंप है। एंड देखिए अगर उसे सिलेक्ट किया रहता तो आज इस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ देन मार्केट्स आर करेक्टिंग, दिस स्टॉक इज़ शोइंग अ क्लियर स्ट्रेंथ। तो ट्रेंड एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस और इलिक्विड स्टॉक को दूर करता है मेरा लेआउट, और क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है कि एक्सटेंडेड स्टॉक्स को चेज़ नहीं करना और कैसे फास्ट मूविंग स्टॉक्स को चेज़ करना है। क्रेडिट मैं मानस अरोरा जी को डेफिनेटली दूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेआउट उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के सिखाए हुए तरीक़ों से मैंने बनाया हुआ है, तो उन्हें डेफिनेटली क्रेडिट देना है। बट उसका यूज़ और इंटरप्रिटेशन थोड़ा मेरा सब्जेक्टिव है विथ माई एक्सपीरियंस एंड माई ट्रेडिंग नॉलेज, तो मैं वो हिसाब से उसे यूज़ करता हूँ। तो एंड में यही कहूँगा कि आपको भी ये सब चीज़ें डिटेल में समझनी है, सीखनी है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं ऑन tradewithhasib.com मेरी कम्युनिटी पे, या मेरा वीडियो कोर्स बाय करके उसका लाइफ टाइम एक्सेस लेके आप हमेशा ये चीज़ आपके पास रख के अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपसे सभी चीज़ फुली शेयर करूँ, तो वही पर्पस है। बट सर्टन थिंग्स ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड एक्सप्लेन करना नहीं पॉसिबल होता है, तो उसे कोर्स और उसी के थ्रू हम सिखा सकते हैं। सो डू चेक इट आउट, और आपके कुछ भी फीडबैक्स है, कमेंट्स है, तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।